Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have completed the fourth part in our last class of the chapter Albert Einstein at School. Today we are going to start its fifth part. In the last part we read that Dr. Ernest Well was become ready to certify in written that it would be better for Albert Einstein to stay away from school, and the time period he mentioned 6 months. Now come to this part. This is very kind of you. Who said these words? These words said by Albert Einstein to Dr. Ernest Well. उसने उनका थैंक्स बोलते हुए कहा कि ये मतलब दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू, कि मीन्स आपने ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा किया है. इट्स नथिंग, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ. एंड डॉक्टर रिप्लाइड कि कहता नहीं ये कुछ भी नहीं है, आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड, कि बस मैंने अभी ही खुद को रोका है. बीइंग अ स्टूडेंट मीन्स मेरी स्टूडेंट लाइफ जो है जस्ट अभी ही ख़त्म हुई है. सो आई नो हाउ यू फील, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम यहाँ पर कैसा फील कर रहे हो. हेयर यू आर, कहता है अब ये है तुम्हारे लिए. डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. और ये कहते के साथ ही डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने उसको उसका सर्टिफिकेट हैंड ओवर किया एल्बर्ट को, और साथ में गुड विशेस. हाउ मच, एल्बर्ट आस्क्ड अबाउट द फी एंड ही सेड हाउ मच, कि कितना पैसा. नथिंग इफ यू हैव एनीथिंग स्पेयर, स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा. इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक. एंड डॉक्टर सेड कि नहीं कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है अगर तो तुम क्या करना, यूरी जो कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है उसे खाने पर ले जाना, डिनर पर ले जाना, और मैं सोचता हूँ कि वो तुम्हारा भी अच्छा दोस्त है. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सपर. और हालांकि एल्बर्ट के पास भी एक्स्ट्रा पैसे थे नहीं, लेकिन फिर भी उसने दिखाया ये कि ठीक है उसके पास पैसे हैं और वो उसको बाहर लेकर जाएगा. मार्क हियर, स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा एंड प्रिटेंडेड मीन्स शोड ऑफ, दिखाना, शो करना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैरा. Isn't it wonderful? He said after showing यूरी द सर्टिफिकेट. और सर्टिफिकेट दिखाते हुए यूरी को कहता है कि क्या ये अमेजिंग नहीं है. वंडरफुल मीन्स अमेजिंग. येस इट इज़ फाइन, यूरी एग्रीड. और यूरी भी एग्री करते हुए कहता है कि हाँ ये ठीक है. 6 months इज़ अ गुड पीरियड. दिस वे यू वुडेंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल. ही सेड, यूरी सेड कि 6 months बहुत अच्छा पीरियड है जो उन्होंने सर्टिफाई किया है, क्योंकि इस बीच क्या होगा, इस तरीके से एक्चुअल में मीन्स तो तुम्हें स्कूल भी नहीं छोड़ना है. सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा. तो वर्स्ट मीन्स बुरे से बुरा, अगर बुरे से बुरा कुछ भी होता है तब भी तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ना पड़ा, तुम वापस आकर यहाँ पर अपना डिप्लोमा आगे कैरी ऑन कर सकते हो. आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम. लेकिन एल्बर्ट तो अपने दिमाग में ठान चुका था. ही सेड ही मेक हिम अश्योर, अश्योर्ड मीन्स ही मेक हिम श्योर, कि मैं बिल्कुल वापस उस जगह पर नहीं जाऊंगा. आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो. कहता है मैं कल ये हेड टीचर को देने जा रहा हूँ सर्टिफिकेट, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट. और यही मेरे स्कूल का लास्ट डे यहाँ पर होगा. स्टूडेंट्स, mark the difficult word. Actually, indeed, wonderful, amazing, and to make sure someone. Now come to the next one. Don't forget to get reference in writing from your mathematics teacher first, Yuri reminded him. और साथ में ही यूरी ने तभी उसको क्या रिमाइंड कराया कि डोंट फॉरगेट टू गेट रेफरेंस. रेफरेंस मीन्स रिकमेंडेशन, किसी से प्रस्तावना लेना, रिकमेंड करवाना है ना. तो कहता है कि आप रिकमेंडेशन लेना मत भूलना, वो भी अपने मैथ टीचर से, वो भी रिटर्न में. मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड. मिस्टर कोच, हु वाज मिस्टर कोच?
Mr. Koch was the mathematics teacher of Albert and he gave reference willingly me, और वो बिल्कुल तैयार हो गए उनको एल्बर्ट को जो वो चाहता था बिल्कुल वैसा ही रिकमेंडेशन देने के लिए. इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, दैट विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड. एंड मिस्टर कोच आस्क्ड एल्बर्ट कि क्या मैं इसमें ये लिख दूं कि मैं अब तुम्हें और नहीं पढ़ा सकता, एंड प्रोबेबली पॉसिबली तो ये है कि कुछ समय बाद तुम ही मुझे पढ़ाने लगोगे, तो क्या इतना ठीक होगा. दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने कहा नहीं सर, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स आप मेरे लिए ये बहुत, ये एक्चुअली इट इज़ वेरी ग्लोइंग रिमार्क, इट इज़ ओनली द ट्रूथ. एंड द टीचर सेड कि यही वास्तव में सच है, बट ऑल राइट आई विल पुट इट मोर सीरियसली. एंड देन ही सेड कि नहीं ठीक है, मैं इसको और भी सीरियसली लिखता हूँ. इट वॉज स्टिल अ ग्लोइंग रेफरेंस, और ये वास्तव में एक ग्लोइंग मीन्स शाइनिंग, ग्लोड है ना, एक शाइनिंग जो था रेफरेंस था. एंड मिस्टर कोच मेड द पॉइंट दैट एल्बर्ट वॉज रेडी इमीडिएटली टू एंटर अ कॉलेज और इंस्टीट्यूट फॉर द हायर मैथमेटिक्स. और ही सेड, उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में लिखा कि एल्बर्ट बिल्कुल तैयार है तुरंत अभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी कॉलेज के अंदर एंट्री लेने के लिए अपनी हायर मैथमेटिक्स के लिए. स्टूडेंट्स, mark here reference means recommendation, probably, possibly, seriously, severely, glowing, shining, these are the difficult word in this part. I am sorry you are leaving us, although you are wasting your time in my class, he said. And Mr. Koch said कि मुझे दुख तो है इस बात का कि तुम जा रहे हो, बट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन एक्चुअल में तुम अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे थे. इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट. लेकिन एल्बर्ट ने रिप्लाई में क्या कहा कि सर यही तो एक क्लास थी जिसमें मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा था. बट हाउ डिड यू नो आई एम लिविंग सर, लेकिन ही वॉज क्वाइट कन्फ्यूज कि मैंने बताया नहीं है सर को, लेकिन सर को कैसे पता लगा, कि आपको कैसे पता लगा कि मैं जा रहा हूँ. यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज. एंड द टीचर सेड कि अदरवाइज तुम मुझसे ऐसा रिकमेंडेशन लेते ही नहीं अगर तुम्हें यहाँ से नहीं जाना होता. आई थॉट यू वुड वंडर. एंड एल्बर्ट सेड कि मुझे लगा था कि आप सरप्राइज होंगे. देयर इज़ नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टाइन. एंड टीचर सेड कि नहीं, इसमें सरप्राइज होने जैसा कुछ भी नहीं है. आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ. एंड ही सेड कि मुझे तुमसे पहले ये पता था कि तुम यहाँ से जाने वाले हो. नेक्स्ट पार्ट. एल्बर्ट वॉज पजल्ड. इस बात पर एल्बर्ट जो था थोड़ा कंफ्यूज हो गया, उलझ गया. वॉट डिड द टीचर मीन, कि मतलब टीचर की, मिस्टर कोच की बात का आखिर मतलब क्या था, कि वो कहे उसके पहले उनको इस बात का आइडिया था, इस बारे में वो समझ नहीं पा रहा था. ही सून फाउंड आउट, लेकिन तुरंत ही उसे पता लग गया. बिफोर ही हैड अ चांस टू आस्क फॉर एन इंटरव्यू विद द हेड टीचर, ही वॉज समन्ड टू द हेड्स रूम. फाइनली जिसके पहले उसे एक चांस मीन्स अपॉर्चुनिटी उसको मिलती कि वो अपना एक इंटरव्यू डिसाइड करते अपने हेड टीचर के साथ, उसके पहले ही वो समन्ड मीन्स कॉल्ड, उनको बुला लिया गया हेड्स रूम मीन्स जो हेड टीचर थे उनके रूम से उनको बुलाया गया. वेल इट सेव मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और टू आउटसाइड, ही थॉट. एंड एल्बर्ट थॉट कि अच्छा रहा उन्होंने बुला लिया, अदरवाइज मुझे इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता कि मुझे उनका 1-2 घंटे यहाँ पर बैठकर वेट करना पड़ता. पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड, summoned means called, chance, opportunity. These are the difficult words in this part. Students, mark the chapter here. We will complete the chapter in our next class. Thank you. Have a nice day.